आज आपने न्यूज़पेपर पढ़ा? न्यूज़ में आज क्रिकेट के बारे में बहुत एक्साइटिंग न्यूज़ आए हैं। बस थोड़ी सी डिटेल्स पढ़ना बाकी है। हाँ मिस्टी, पढ़ा, पर मुझे तुम्हारे क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं। मैंने तो अमन के केस के बारे में पढ़ा। अमन, व्हाट्स द मैटर टैनी? दीदी, मुझे भी आपसे अमन के केस के सिलसिले में कुछ बात करनी थी। कहो। दरअसल दीदी, मैं आपको चौकन्ना करना चाहती हूँ, क्योंकि नैया आजकल दिन रात नेट पर चैटिंग करती रहती है और किसी भी चीज़ में ध्यान ही नहीं रखता उसका। अनजान लोगों के साथ नेट पर इतनी फ्रेंडली बात करना उसके लिए खतरा पैदा कर सकती है दीदी, जैसे अमन के साथ हुआ। नेट पर कुछ 5-6 लोगों ने उससे दोस्ती बनाई। 5-6 महीनों में अमन के साथ उनकी इतनी गहरी दोस्ती हो गई कि उन्होंने मिलना डिसाइड किया और वो उनसे मिला भी। उन लोगों ने अमन की सारी डिटेल जान ली और फिर पैसों की लालच की वजह से उसे किडनैप कर लिया और फिर डर के मारे बेरहमी से उसे नींद की गोलियां दे दी और उसका गला घोट दिया, मार डाला उसे। Really? हाँ दीदी, इसकी वजह से मैं नैया के बारे में थोड़ी इनसिक्योर हो गई थी, इसीलिए मैं कल उसे डांट रही थी दीदी। नैया का कुछ करना होगा। इनफैक्ट मैं और राधिका कल यही बात कर रहे थे। आज नाश्ते के लिए भी नहीं आई। जब से इस घर में हम शिफ्ट हुए हैं तब से डिसिप्लिन नाम की कोई चीज ही नहीं है। प्यार से समझा चुकी हूँ, डांट चुकी हूँ। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि उसे कैसे समझाऊं। लेकिन दीदी, नैया से बात तो करनी होगी ना। आप कहे तो मैं उसे समझा कर देखूं। नहीं मलिष्का, तुम्हारी बात कहाँ सुनती है। संगमित्रा जी, मैं नैया को समझाने की कोशिश करूंगी। हमारी जो कल बात हुई थी। हाँ राधिका, अब शायद तुम ही समझा सकती हो, क्योंकि घर में एक तुम ही हो जिसकी बात वो सुनती है। आई थिंक तुम्हें अभी जाना चाहिए उसे समझाने। ओके, एक्सक्यूज मी। One thing I should say, I'm really excited to see you. हाँ, मुझे लगा मलिष्का आंटी है। अभी मुझे इतना बड़ा लेक्चर मिलता। I'm really fed up of this girl. So am I. क्या? मेरा मतलब है कि वो तुम अगर चैट करती तो तुम्हें डांटती। Yeah. क्यों? I know, but she's outdated. ये कौन सी साइट है? ये देखिए। नैया बेब्स, इससे भी बहुत अच्छी साइट्स है। वेट, बहुत सारी साइट्स है जहाँ पर तुम बहुत सारे दोस्त बना सकते हो और इंटरेस्टिंग भी। साइट का नाम है friendshipforyou.com. It's a very good site. सही रास्ते पर जा रही हो नैया। Carry on, baby. सुनो, ये दीदी की किताबें हैं, उन्हें यहाँ से उठाकर वहाँ रख दो और टेबल अच्छी तरह साफ कर लो। ये शौर्य जी के फाइल्स हैं, उनके ड्रॉअर में रख दो और घर की अच्छी तरह सफाई कर लेना, ठीक है? मलिष्का,
नैया के कमरे से आ रही हूँ। हाँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? देखो मलिश्का, नैया से दूर रहो। तुम्हारे कोई भी चाल में उसे मोहरा मत बनाओ। वो अभी नादान है, ना समझ है। उसे भटकाने की कोशिश बिल्कुल मत करना। नहीं नहीं राधा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तो नैया को सही और सच्चा रास्ता दिखा रही हूँ, ताकि जिंदगी में गलत चीजों से दूर रहे। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम कौन सा रास्ता दिखा रहे हो उसे। सही क्या है और गलत क्या है, इसकी बहुत अच्छी तरह पहचान रखती हूँ मैं मलिश्का। वैसे भी नैया की देखभाल करने के लिए इस घर में काफी लोग हैं। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? कोई तकलीफ हो रही है तुम्हें? राधा, मुझे जो करना है वो मैं करूंगी, ओके? और मैं तुम्हें कुछ नहीं करने दूंगी। न मैं करने दूंगी और ना ही शौर्य जी। और ऐसी सोच रखने से अच्छा है कुछ ऐसे काम करो जिससे तुम्हारी सोच बदले, समझी? मुझे अपनी सोच बदलने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही तुम्हें सफाई देने की। मलिश्का, ये तो शुरुआत है। अब तुम्हें हर कदम पर सिर्फ सफाई ही देनी होगी। मुझे, दीदी को या फिर शौर्य जी को। राधा, ऐसा कभी नहीं होगा, ओके? बस मलिश्का, बस ऐसी एक गलती और तुम ऐसे ही गिरकर अपने जाल में फंस जाओगे। नहीं राधा, इतनी खुश मत हो, क्योंकि मेरे पास नैया है और उसका इस्तेमाल कैसे करना है मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं अपनी जाल में नहीं फंसूंगी। Got it? हे गणपती बाप्पा, मला आणि या घराला वाचव। जब मलिश्का इस घर में वापस आई है, इसका मतलब जरूर उसका कोई बहुत बड़ा प्लान है। और इस बार नैया को वो मोहरा बना रही है। शौर्य जी को इन्फॉर्म करना होगा। मुझे पता है उनके काम में उन्हें डिस्टर्ब होगा, लेकिन ये बताना बहुत जरूरी है। उनका नंबर तो नॉट रीचेबल आ रहा है। अब नहीं, अगर शौर्य जी ने मुझ पर भरोसा रखा है कि मैं हर हालात पे संभाल लूंगी, तो मुझे ही कुछ करना होगा। मुझे नैया को मलिश्का से बचाना ही होगा। मुझे हर हाल में इस घर को, नैया को मलिश्का के चाल से बचाना ही होगा। मैं अकेले सामना करूंगी। सुनो, यहाँ सिचुएशन बिल्कुल परफेक्ट है। यही सिचुएशन हमें हमारे मकसद को कामयाब बनाने में हेल्प करेगी। आई थिंक वी आर ऑन द राइट ट्रैक फॉर आवर मिशन। ऑल द वेरी बेस्ट। अरे बस बस बहुत है।
सॉरी मंदिरा। आप क्यों सॉरी कह रहे हैं? नहीं, वो कल रात को तुम्हारा इंतजार करने की बजाय मैं सो गया ना, इसलिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। कल रात को तो हम दोनों ही होश में नहीं थे। वैसे अब हम अपनी पूरी जिंदगी साथ निभाएंगे, तो इन खोए हुए लम्हों को बाद में जी लूंगी। हाँ, ये बात भी ठीक है। वैसे बातें बनाना तुम्हें बहुत अच्छी तरह आता है मंदिरा। आपसे सीख रही हूँ। अच्छा, चलो ये भी सही है। कम से कम इस निठल्ले अविनाश से कुछ तो अच्छा हुआ। हाँ? अरे तुम भी खाओ ना, लो। क्या हुआ? हाँ? अब नहीं नहीं, कुछ नहीं। आप बताइए ना अविनाश। वो उधर। कौन? कौन वो? नहीं, वो उधर ही। अब वो मेघना, मेरा मतलब है, अब लगता है कल रात की अभी तक उतरी नहीं है, इसलिए जो नहीं है ना, अब वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। हाँ, कल से आप थोड़ा अजीब बिहेव कर रहे हैं। हाँ मैं रूम से आपके लिए मेडिसिन लेकर आऊं? हाँ, अब ये ठीक रहेगा। तुम कोई दवा लेके आओ मेरे लिए। अब कमाल है, ये हर जगह मुझे मेघना क्यों नजर आ रही है? क्या क्या सचमुच वो यहीं कहीं पर छिपी है क्या? या फिर मुझे उसकी याद आ रही है? एक काम करता हूँ, एक बार उसे फोन लगा के बात ही कर लेता हूँ, सारा महाभारत ही खत्म हो जाएगा। मुझे भी चैन मिल जाएगा कि वो यहाँ नहीं है। अरे कम से कम इसी बहाने उसे भूल तो पाऊंगा यहाँ पर। ये सही है। हेलो। हेलो मेघना, तुम इस वक्त कहाँ हो? मैं कहाँ हो सकती हूँ? वही हूँ जहाँ तुम मुझे छोड़कर गए थे। अपने कमरे में पड़ी हूँ, अकेली। लेकिन तुमने यहाँ पर क्यों फोन किया? तुम तो अपने हनीमून पर गए हो ना? देखो डार्लिंग, तुम्हें यहाँ इस तरह फोन नहीं करना चाहिए, ठीक है? या फिर तुमने इसलिए फोन किया है कि तुम मुझे बहुत मिस कर रहे हो? हाँ, बोलो बोलो बोलो। अरे कुछ नहीं मंदिरा, मेरा मतलब है मेघना, अब वो मैंने तो तुम्हें इसलिए फोन किया है। अब बताओ मुझे, घर पे सब लोग कैसे हैं? ठीक ही होंगे। हैं? अब ठीक ही होंगे मतलब? है, मेरा मतलब है ठीक ही है। हाँ चलो, अच्छा है, रखता हूँ। हाँ मेघना, हेलो। हाँ? वहां भी वही म्यूजिक बज रहा है जो यहाँ इस वक्त रेस्टोरेंट में बज रहा है, ऐसे कैसे? वो शायद तुम भी वही रेडियो स्टेशन सुन रहे हो जो मैं सुन रही हूँ, है ना? देखा डार्लिंग, तुम्हारी और मेरी पसंद नापसंद कितनी एक है। हाँ, अब अच्छा मेघना, दरअसल एक बात पूछूं तुमसे? वो क्या है ना, कब से मैं तुम्हें इस होटल में सारे जगह देख रहा हूँ। अब
बस यही पूछने के लिए मैंने फोन किया था। देखो सच सच बताना, अब कहीं तुम यहाँ तो नहीं हो ना? मैं वहाँ कैसे हो सकती हूँ डार्लिंग? तुम तो अपने हनीमून पर गए हो ना? तुम वहाँ गोवा में, मैं यहाँ घर में, है ना? हाँ वही तो, मैं भी यही सोच रहा था। लेकिन पता है, अभी 2 मिनट पहले मुझे ऐसा लगा कि तुम मेरे सामने वाली टेबल पे बैठी हो। अभी 2 मिनट पहले की बात है। प्यार? तुम मुझसे प्यार करते हो ना, इसीलिए। हाँ, अब शायद तुम सही कह रही हो। ओके मेघना, अब रखता हूँ मैं। हाँ, बाय। अविनाश, हम अपने हनीमून पर आए हुए हैं और आप मेघना से बात कर रहे हैं? अरे नहीं, मैं तो बस उसे, देखो तुम जैसा समझ रही हो या सोच रही हो ना, वैसा बिल्कुल नहीं है। तो और कैसा है अविनाश? क्या मैं गलत समझ रही हूँ? आप मेघना से बात कर रहे हैं ना? अरे कहाँ ना ऐसा नहीं है। अरे तंग आ गया हूँ मैं तुम दोनों के झमेले से। जब देखो झगड़ा करते रहते हो। एक काम क्यों नहीं करते हो, मुझे 2 हिस्सों में बांट दो, तुम लोगों को भी शांति मिल जाएगी और मुझे भी। एक तरफ तुम हमेशा सर पे चढ़ी रहती हो और दूसरी तरफ मेघना, चारों तरफ मुझे वो दिखाई दे रही है। अरे थक गया हूं मैं भाई, पागल हो जाऊंगा क्या? अविनाश शायद सही सोच रहे हैं। मेघना जरूर कोई चाल चल रही है। अविनाश के सामने आने का बहाना ढूंढ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि शायद वो सचमुच यहीं पर हो और अविनाश को वो दिखाई दी हो? आज मैं तुमसे अच्छी तरह से बात कर सकती हूँ। Guess what? It's late night and everybody sleeping. Yeah. मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा सच्चा दोस्त मिला है, जिसे मैं जिसे मैं एवरी बात शेयर कर सकती हूँ यार। और मुझे भी। नैया, मुझे लॉन्ग ड्राइव पर जाना बहुत पसंद है। और तुम्हें? वाओ, मुझे भी। It's so exciting. You know what's the best part? सारी टेंशन दूर हो जाती है। Seriously man. हे, मुझे लगता है तुम भी मेरी तरह बिल्कुल अकेली हो और कोई नहीं है तुम्हारी बात को समझने वाला। Right. कोई तो चाहिए जो मेरी बात को समझे, जिसे मैं रिलेट कर सकूं, जैसे तुम। हाँ नहीं, मैं वही हूँ जो तुमसे रिलेट करेगा, सिर्फ मैं। बाय बाय नैया। Hey, Malishka, work's done. आखिर नैया हमारे जाल में फंसी गई। Right. She's trapped.